गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल भारत एग्ज़ाम सॉल्यूशन पर। दोस्तों, आज मैं आपको आर्ट एंड कल्चर और करेंट अफेयर का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम है भारत के 43 विश्व विरासत स्थल 2025। इस टॉपिक से रिलेटेड आपके लिए कंप्लीट वीडियो लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, आपके लिए थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों से पढ़ाने वाला हूँ। अगर आप यह पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपका यह टॉपिक इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा और किसी भी सोर्स पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एवं यह जो टॉपिक है वर्ल्ड हेरिटेज एंड साइट्स, इसके बारे में मैं करेंट अफेयर से रिलेटेड करके बताऊंगा। जो भी क्वेश्चंस बनेंगे इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं भारत के विश्व विरासत स्थल के बारे में। ऐसे स्थल जिनको यूनेस्को द्वारा विश्व के सांस्कृतिक व प्राकृतिक स्थान के संरक्षण के दृष्टिकोण से मान्यता दी जाती है, उन स्थलों को विश्व धरोहर स्थल के रूप में जाना जाता है। भारत में विश्व विरासत स्थलों की कुल संख्या 43 है। आइए इन सभी के बारे में एक एक करके जानते हैं। सबसे पहला है 35 सांस्कृतिक स्थल, 7 प्राकृतिक स्थल, 1 मिश्रित स्थल। अब इन लोगों को हम एक एक करके डिटेल में समझते हैं। 7 प्राकृतिक स्थल कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस वन्य जीव अभयारण्य, पश्चिमी घाट सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी तथा फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क संरक्षण क्षेत्र केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ये सभी 7 प्राकृतिक स्थल के मान्यता प्राप्त यूनेस्को द्वारा है। और पहला जो है मिश्रित स्थल, मिश्रित स्थल में एक आपका आता है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। भारत के विश्व विरासत स्थल की सूची में सबसे पहले शामिल किए गए धरोहर स्थल ताजमहल है, आगरा का किला है, अजंता गुफाएं तथा एलोरा गुफाएं हैं। इन सभी को वर्ष 1983 में इस सूची में शामिल किया गया था। भारत का पहला विश्व विरासत स्थल अहमदाबाद है। यह एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। भारत का जो पहला विश्व विरासत स्थल है यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जिसको आपको याद रखना है। दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक विश्व धरोहर स्थल वाला देश कौन सा है, तो आपको जानना होगा सर्वाधिक विश्व धरोहर स्थल वाला देश जो है वह है इटली। इटली में कुल 60 विश्व के धरोहर स्थल मौजूद हैं। नोट: असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस वन्यजीव अभयारण्य को सन 1985 में प्राकृतिक श्रेणी के अंतर्गत यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। 43 विश्व विरासत स्थल मतलब कि 43वां विश्व विरासत स्थल असम के मोइदम अहोम राजवंश की टीला दफनाने की व्यवस्था को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची की सांस्कृतिक श्रेणी में शामिल किया गया है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों सूची में शामिल होने वाला भारत का 43वां स्थल बना है। असम के मोइदम को शामिल करने का निर्णय संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में मिल गया है। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का सत्र भारत में पहली बार 21 से लेकर के 31 जुलाई 2024 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। अब जानते हैं 42वां एवं 41वां विश्व विरासत स्थल के बारे में। तो 42वां जो है आपका होयसल के पवित्र मंदिर समूह कर्नाटक में स्थित है, जो कि 42वां है। और शांति निकेतन जो पश्चिम बंगाल में स्थित है वह 41वां है। अब हम जानते हैं यूनेस्को का मुख्य उद्देश्य क्या है। यूनेस्को का मुख्य उद्देश्य शिक्षा, कला, विज्ञान और सांस्कृतिक में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से विश्व शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। यूनेस्को का पूरा नाम संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है। यूनेस्को का पूरा नाम संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है। इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को का स्थापना 16 नवंबर 1945 को किया गया था। यूनेस्को का मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय जो है फ्रांस के पेरिस शहर में है। महानिदेशक वर्तमान में आंद्रे एंजोले हैं। पहले महानिदेशक जूलियन हक्सले थे। आइए अब इसके बारे में
कई सवाल बनते हैं जो कि करेंट अफेयर से महत्वपूर्ण होते हैं, इसके बारे में जानते हैं। यूनेस्को करेंट अफेयर्स। यूनेस्को ने 17 अप्रैल 2025 को 16 नए विश्व जियोपार्क्स ग्लोबल जियोपार्क्स को मान्यता दी है, जिसमें अब विश्व भर में ऐसे जियोपार्क्स की कुल संख्या 229 हो गई है। श्रीमद् भगवद गीता और भरत मुनि के नाट्यशास्त्र को यूनेस्को ने अपने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है। यूनेस्को ने इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है। यूनेस्को ने पश्चिमी बंगाल को शीर्ष विरासत स्थल पर्यटन को घोषित किया है। दक्षिण अफ्रीका के महान पुरुषों में से एक नेल्सन मंडेला से जुड़े तमाम ऐतिहासिक स्थल अब यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल हो गए हैं। यूनेस्को की सूची में कोझीकोड भारत का पहला साहित्य शहर बना है। असम के चराई देव मैदान को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल 43वें मतलब कि 43वें के लिए नामित किया गया है। गुजरात के गरबा नृत्य को यूनेस्को ने मान्यता दी है। दोस्तों, यह करेंट अफेयर से संबंधित कुछ प्रश्न थे जिसे हमने क्लियर कर दिए। आइए हम सवाल की तरफ चलते हैं। तो आज का पहला सवाल है, प्रतिवर्ष विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रतिवर्ष विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। यहाँ ए होगा। आइए अब हम इसे डिटेल में समझते हैं। विश्व विरासत दिवस हर साल 18 अप्रैल को मनाया जाता है। 1982 ईस्वी में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट एंड साइट्स ICOMOS ने 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस के रूप में घोषित किया था। सन 1983 ईस्वी में यूनेस्को को महासभा ने इसे अनुमोदित किया। भारत में 19 से 25 नवंबर को विश्व विरासत सप्ताह मनाया जाता है। थीम इसका 2024 का है, आपदा और संघर्ष के प्रतिरोधी विरासत, डिजास्टर एंड कॉन्फ्लिक्ट रिसाइलेंट हेरिटेज। अगला प्रश्न है, मई 2025 तक भारत में कुल कितने यूनेस्को विरासत स्थल हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 43। अभी तक भारत में कुल 43 विश्व विरासत स्थल शामिल हो गए हैं। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम 5 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में अब तक भारत में सबसे ज़्यादा विश्व विरासत स्थल में शामिल होने वाला शहर है। आइए अब एक एक करके समझते हैं महाराष्ट्र के यूनेस्को विश्व विरासत स्थल धरोहर, जो कि अभी वर्तमान में 5 सबसे अधिक हैं। अजंता की गुफाएं, इसे शामिल किया गया था सन 1983 में। अजंता की गुफाएं 1983 में शामिल किया गया था। एलोरा की गुफाएं 1983 में ये भी शामिल हुआ था। एलिफेंटा की गुफाएं, इसे 1987 में शामिल किया गया था। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, जिसे 2004 में शामिल किया गया। विक्टोरियन और आर्ट डिको एनसेम्बल, इसको 2018 में शामिल किया गया। इस प्रकार कुल मिलाकर के 5 विश्व धरोहर स्थल हैं जो कि महाराष्ट्र में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, स्थलों को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा किसके द्वारा दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूएनओ के द्वारा। अगला प्रश्न है, स्थलों को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा किसके द्वारा दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को के द्वारा धरोहर स्थल का दर्जा दिया जाता है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल अजंता की गुफाएं 1983 किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। ऑप्शन ए महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल आगरा का किला 1983 में किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन
सी उत्तर प्रदेश में। आगरा के किला किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में है, जिसे सन 1983 में शामिल किया गया था। आइए अब हम इसे डिटेल में समझते हैं। आगरा का किला, जिसे आगरा का लाल किला भी कहा जाता है, मुग़ल बादशाह अकबर ने 16वीं शताब्दी के मध्य में बनवाया था। यह यमुना नदी के किनारे बना है। इसकी कुछ खास संरचनाओं में जहांगीर महल, दीवान-ए-आज़म, दीवान-ए-खास और मोती मस्जिद शामिल हैं। अगला प्रश्न है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कोणार्क सूर्य मंदिर 1984 किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओडिशा। कोणार्क सूर्य मंदिर को 1250 ईस्वी में बनाया गया था। यह मंदिर पूर्वी गंगा वंश के राजा नरसिम्हा देव प्रथम को श्रेय दिया जाता है। कोणार्क मंदिर को ब्लैक पैगोडा के भी नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यह एक इम्पोर्टेंट है कि अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए कि ब्लैक पैगोडा के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो आप यहाँ पे ये बताएंगे कोणार्क सूर्य मंदिर को ही ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल महाबलीपुरम के स्मारक 1984 किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु में महाबलीपुरम में स्मारकों के समूह का निर्माण पल्लव राजाओं द्वारा किया गया था। यह समूह 7वीं और 8वीं शताब्दी में कोरोमंडल तट बंगाल की खाड़ी के किनारे चट्टान को काटकर बनाया गया था। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क 1985 किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क जो है वह असम में स्थित है, जिसे 1985 विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में दुनिया के 2/3 विशाल एक सींग वाला गैंडा रहते हैं। अगला प्रश्न है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल को केवलादेव राष्ट्रीय पार्क 1985 किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तेलंगाना राज्य में यह स्थित है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल द कॉन्वेंट ऑफ सेंट कैजेटन एंड चर्च ऑफ डिवाइन प्रोविडेंस किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोवा। नेक्स्ट, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल खजुराहो समूह के स्मारक 1986 किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में शामिल है। आइए डिटेल में समझते हैं। खजुराहो समूह के स्मारक मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। ये मंदिर हिंदू और जैन धर्म से जुड़े हैं। इनका निर्माण चंदेल वंश के शासकों ने 900 से 1130 ईस्वी के बीच में करवाया था। खजुराहो समूह का स्मारक अपने नागर शैली की वास्तुकला के लिए जाने जाती है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल हम्पी समूह के स्मारक 1986 किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक। हम्पी 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। ये तुंगभद्रा नदी के तट पर शासक हरिहर और बुक्का द्वारा बनाए गए थे। हम्पी के रथ का रूपांकन नए 50 रुपये के नोट के पीछे तरफ मौजूद है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल फतेहपुर सीकरी 1986 किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। मुग़ल बादशाह अकबर ने 16वीं सदी में फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था। यह शहर 1571 से लेकर के 1585 तक मुग़ल साम्राज्य की राजधानी रहा। इसे फतेहाबाद विजय का शहर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल मानस वन्यजीव अभयारण्य 1985 किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन
सी। ऑप्शन सी असम। अगला प्रश्न है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल पट्टकलम समूह के स्मारक 1987 किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल ग्रेट लिविंग चोला मंदिर 1987 किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु में। दोस्तों, ग्रेट लिविंग चोला मंदिर 1987 जो है वह शामिल कहाँ है, किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क 1987 किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव वनों के लिए जाना जाता है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। पश्चिम बंगाल का नया यूनेस्को विश्व विरासत स्थल शांति निकेतन आश्रम 41वां बना है। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कुतुब मीनार 1993 किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली राज्य में या दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। कुतुब मीनार का निर्माण सन 1193 में कुतुब उद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था। उन्होंने सिर्फ पहली मंजिल का काम पूरा किया था। बाद में उनके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने 1220 शताब्दी में 3 और मंजिलें जोड़ी। कुतुब मीनार में टोटल 5 मंजिलें हैं। अगला प्रश्न है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल सांची के बौद्ध स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, एलोरा की गुफाएं जो है वह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। आइए हम इसे डिटेल में देखते हैं। एलोरा की गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। एलोरा की गुफाओं में 34 मठ और मंदिर हैं। गुफाओं को 3 समूहों में बांटा गया है, हिंदू, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में। हिंदू, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में, मतलब 34 मठ है जिसमें से यह 3 धर्मों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल ताजमहल 1983 किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में। ताजमहल आगरा में स्थित है। एक सफ़ेद संगमरमर का मकबरा है। इसे मुग़ल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में बनवाया था। ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू हुआ और 1653 में जाकर के पूरा हुआ। अगला प्रश्न है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल दार्जिलिंग हिमालय रेलवे लाइन 1999 किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। यह जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल भारत के 3 पर्वतीय रेलवे हैं। कौन कौन से हैं? आइए इनको हम देखते हैं। पहला है दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, जो कि 1999 में घोषणा किया गया। दूसरा है नीलगिरी पर्वतीय रेलवे, जिसको 2005 में शामिल किया गया। और तीसरा है कालका शिमला रेलवे, जिसे 2008 में शामिल किया गया। इस प्रकार से टोटल 3 हिमालय रेलवे का निर्माण हुआ। अगला प्रश्न है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल हुमायूं का मकबरा 1993 किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। इसे हुमायूं की पत्नी महारानी बेगम हाजी बेगम ने बनाया था।
इसका निर्माण 1565 में शुरू हुआ और 1572 में पूरा हुआ। अगला प्रश्न है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल नीलगिरी पहाड़ी रेलवे लाइन 2005 किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कालका शिमला रेलवे लाइन 2008 किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल महाबोधि मंदिर कॉम्प्लेक्स द्वार 2 किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बिहार राज्य में। यह यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में महाबोधि मंदिर को शामिल किया गया है, जो कि बिहार राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल भीमबेटका रॉक शेल्टर 2003 किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल है खजुराहो समूह के स्मारक 1986, सांची के बौद्ध स्तूप 1989 में शामिल किया गया और भीमबेटका रॉक शेल्टर जिसको 2003 में शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल गागारोन का किला 2013 किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान में स्थित है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल राजस्थान के 6 किले हैं। पहला है रणथंभौर का किला, सवाई माधोपुर में है। दूसरा आमेर का किला, जयपुर में स्थित है। तीसरा सोनारगढ़ का किला, जैसलमेर में स्थित है। तीसरा चित्तौड़गढ़ का किला, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और चौथा चित्तौड़गढ़ का किला है। पांचवा गागरोन का किला, जो कि झालावाड़ में स्थित है। महाराष्ट्र यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को 2004 में शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल चंपारण पावागढ़ पुरातात्विक पार्क 2004 किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात में। गुजरात के 4 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, पहला है चंपानर पावागढ़ पुरातात्विक पार्क 2004 में शामिल किया गया। दूसरा है रानी की वाव, जिसे 2014 में शामिल किया गया। तीसरा है अहमदाबाद, जिसे 2017 में शामिल किया गया। और चौथा है धौलावीरा, जिसे 2021 में शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल लाल किला कॉम्प्लेक्स 2007 किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली में स्थित है। इसे हम डिटेल में समझेंगे। लाल किला परिसर मुगल सम्राट शाहजहां ने बनवाया था। लाल किला परिसर में इंडो इस्लामिक और मुगल स्थापत्य शैली मौजूद है। लाल किला देश का एक ऐसा स्थान है जहां भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर अपना भाषण देते हैं एवं झंडा तोलन करते हैं। अगला प्रश्न है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल जंतर मंतर किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान में। जंतर मंतर जो है वह राजस्थान में स्थित है। जंतर मंतर एक खगोलीय वेधशाला है। यह जयपुर के महाराजा जय सिंह द्वितीय ने बनवाई थी। यह 1734 में बनकर तैयार हुई थी। अगला प्रश्न है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ अंगस्तमलाई किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों। मतलब कि केरल में भी है और तमिलनाडु में भी है, तमिलनाडु एवं केरल। अगला प्रश्न देखते हैं, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ ताल कावेरी किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटका में स्थित है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ पेरियार किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन
सी केरल में। अगला प्रश्न देखते हैं, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ नीलगिरी किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु में। नीलगिरी जो है, नीलगिरी वह स्थित है तमिलनाडु में, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल जयपुर शहर 2019 किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान में। अगला प्रश्न है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ अनामलाई किस राज्य में स्थित है? तो 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी केरला में, केरला में स्थित है। दोस्तों अगला प्रश्न है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ सह्याद्री किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ कुद्रेमुख किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक में यह स्थित है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल चित्तौड़गढ़ का किला किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन ए, राजस्थान। चित्तौड़गढ़ का किला कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, 45 यूनेस्को विश्व विरासत स्थल रानी की वाव किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात में। रानी की वाव कहाँ स्थित है? तो यह है गुजरात में स्थित। अगला प्रश्न है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क 2014 किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कुंभलगढ़ का किला 2013 किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान। दोस्तों अगला प्रश्न है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल नालंदा महाविहार किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी बिहार में स्थित है नालंदा महाविहार। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 50, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल रणथंभौर का किला 2013 किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान में स्थित है। रणथंभौर का किला कहाँ स्थित है? तो रणथंभौर का किला राजस्थान में स्थित है, जिसे सन 2013 में शामिल किया गया था विश्व धरोहर स्थल में। अगला प्रश्न है 51, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल लेक कार्बूसियर की वास्तुकला किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंडीगढ़ में। लेफ्टिनेंट कार्बूसियर की वास्तुकला जो है वह 2016 में शामिल किया गया और वह स्थित है चंडीगढ़ स्थित। अगला प्रश्न है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल अहमदाबाद शहर 2017 में किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात में। अगला प्रश्न है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल अंबर या आमेर का किला किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान में स्थित है। आमेर का किला कहाँ स्थित है? तो यह राजस्थान में स्थित है। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल विक्टोरियन गोथिक व आर्ट डेको एन्सेम्बल किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल रुद्रेश्वर या रामप्पा मंदिर 2021 किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तेलंगाना में। ऑप्शन बी, तेलंगाना में स्थित है रुद्रेश्वर या रामप्पा मंदिर।
अगला प्रश्न है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल जैसलमेर का किला किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, राजस्थान में। अगला प्रश्न है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल धौलावीरा 2021 किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात में। धौलावीरा जो है वह कहाँ स्थित है? तो वह गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला विश्व विरासत शहर का दर्जा यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस शहर को दिया गया था? यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आइए इसका सही आंसर जानते हैं। 58 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अहमदाबाद। अगला प्रश्न है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल एलिफेंटा की गुफाएं 1987 किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में। आइए अब हम इसे डिटेल में थोड़ा समझते हैं। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र के मुंबई शहर से 10 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। एलिफेंटा द्वीप पर है। एलिफेंटा द्वीप को धारपुरी भी कहा जाता है। यह द्वीप अरब सागर के किनारे पर है। एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। ये गुफाएं 5वीं एवं 6वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य के बीच बनाई गई थी। एलिफेंटा नाम पुर्तगालियों ने यहाँ बने पत्थर के हाथी के कारण दिया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एकमात्र मिश्रित प्राकृतिक और सांस्कृतिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह एकमात्र प्राकृतिक भी है और सांस्कृतिक है, मतलब कि यह मिश्रित में काउंटिंग होता है, जिसे आपको याद रखना है। विश्व विरासत स्थल और माचू पिचू का ऐतिहासिक अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पेरू में। माचू पिचू का जो है ऐतिहासिक अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है पेरू में। दोस्तों, आज का आखिरी सवाल और अगला प्रश्न है, यूनेस्को विरासत स्थल पर मंदिरों की भव्यता का जश्न मनाने के लिए आमतौर पर जनवरी में कर्नाटक सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव आयोजित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पटकल नृत्य उत्सव। पटकल नृत्य उत्सव जो है वह जनवरी में मनाया जाता है। कहाँ पे? तो कर्नाटक सरकार के द्वारा यह बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक था वह था यूनेस्को पर बेस्ड था। यूनेस्को के बारे में हमने आज चर्चा की है। दोस्तों, यह छोटा सा टॉपिक था और उम्मीद करते हैं कि यह आपको पसंद आया होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि यह छोटा सा जानकारी उन्हें भी मिल सके। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।